हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिगो। देखिए, इसमें बेसिकली हम पढ़ाएंगे कि आप ये सब वैल्यू देखे होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा ये चाहिए हो गया आपका, कॉस 570 का हो गया, टेन 750 हो गया, साइन माइनस 45 हो गया। यानी किसी भी एंगल का आप वैल्यू निकाल लेंगे ये वीडियो देखने के बाद। जैसे एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन पूछा है कि जैसे खासकर ये वीडियो एनटीपीसी फेज 2 के लिए है और रेलवे में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। वीडियो मतलब थ्योरी पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर, और यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पहले ही लिख दिया है। जैसे देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए पूछे tan आपका हो गया 400, इसका मान बताइए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सारा क्वेश्चन हमने लिख दिया है। cos 570 है, tan 750 है, साइन माइनस 45 है, साइन 120 है, ये सारा चीज़। इसका यूज और भी तरीका से इस पर क्वेश्चन बनता है, वो सब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे लास्ट में। ठीक, वीडियो में आपको बने रहना है। शुरू का 5-10 मिनट हो सकता है, 10 मिनट कुछ ना समझ में, 10 मिनट बाद जब क्वेश्चन कराने लगेंगे तो चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। पहले बात आपको देखिए क्या पता होना चाहिए ये सॉल्व करने से पहले, उस थ्योरी है उस थ्योरी को आपको ध्यान में रखना है। पहला बात ये, हमने ये बना दिया आपका 2D प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। आप जानते होंगे इधर का डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए, इस एक्सिस को ना यहाँ 0 होता है, इस एक्सिस को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं, यानी पॉजिटिव एक्स अक्ष भी कहते हैं। तो जितने भी ये एंगल है ना, ये सब एंगल किससे मेजर की जाती है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर की जाती है। यानी जो धनात्मक एक्स अक्ष है ना, उसी से हम कोई भी एंगल क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो अब देखिए क्या कुछ बात आप जानते होंगे, 6 ट्रिगो रेशियो होता है आपका, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 ट्रिगो रेशियो होता है। ये 6 स्टडी करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि देखिए, यहाँ एंगल जो बनता है ना, इस वाले एंगल को हम क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर देखें तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। यानी अगर एंगल इसमें है, इसका मतलब हुआ ये 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ आपका 180 डिग्री है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे इस तरह बना एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ अगर बनेगा तो 180 डिग्री। और ये एंगल मेजर किससे कहते हैं, तो धनात्मक एक्स अक्ष से करते हैं। तो इसमें अगर कोई एंगल आ रहा है तो ये 0-90 के बीच में है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी अगर 0-90 के बीच में कोई एंगल आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देंगे। 90 और 180 के बीच में आ रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। और आपका 180 और 270 के बीच में आ रहा है तो हम इसको क्या कह देंगे, आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 चाहे 0, इसको 0 की जगह हम 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री का कब बनता है, यहाँ से चल के अगर कोई एक राउंड यहाँ घूम के आ जाए तो यहाँ 0 भी रहता है, 360 भी रहता है। तो 360 डिग्री और आपका 270 डिग्री के अगर बीच में है तो हम क्या कहते हैं उसको, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट आप समझे होंगे। अब देखिए, इसमें याद क्या रखना है, पहला बात आपको यही याद रखना है कि इसमें ना आपका, यार साफ नहीं चल रहा, इसमें आपका ऑल पॉजिटिव लिखने का मतलब जितने भी ट्रिगो रेशियो होते हैं, 6 के 6 ट्रिगो रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ये 6 क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव होंगे। ये सब बात अभी आगे आपको अभी थोड़ा नहीं समझ में आया, लेकिन आगे सब समझ में आएगा क्या हम लिख रहे हैं। इसमें आपको याद रखना है कि आपका साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन और कोसेक क्या होगा, खाली पॉजिटिव होगा। अब बाकी जो 4 गो बच गए, इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कोई भी अगर आप थीटा का मान ले रहे हैं 4 ये 2 के साथ, जो 90 और 180 के बीच में है, तो उसका मान हमेशा नेगेटिव आएगा। और कोई भी आप एंगल ले रहा है साइन और कोसेक के साथ, अगर उस थीटा आप ले रहे हैं 90 और 180 के बीच, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन, टैन और कॉट, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी क्या होगा भाई, इसमें भी 4 गो नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी 4 को क्या जो बच गया वो क्या होगा, फोर्थ में नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको याद यही रखना है कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होंगे। आप पढ़े भी होंगे 0-90 के बीच में 10 तक पढ़ाया जाता है, जो एंगल 0-90 के बीच में ही रहता है। हम थीटा हमेशा 0-90 के बीच में कंसीडर करते हैं 10 में, लेकिन इससे आगे भी है। तो 10 तक हमें नेगेटिव वैल्यू साइन कॉस ये सब का देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे थीटा का मान हम 90 से बढ़ाएंगे तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव दिखने को मिलता है, कुछ नेगेटिव। अगर वो थीटा 90 और 180 के बीच में, तो साइन कॉस से याद रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कब जाएगा, जब 90 और 180 के बीच में हो। थर्ड क्वाड्रेंट में कब जाएगा, 180 और 270 के बीच में हो। इस समय आपका टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट तब होता है जब आपका
270 और 360 के बीच में एंगल हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, आपका कॉस सेक कह सकते हैं। ये बातें हो गई। अब इतना चीज़ आपको ध्यान पर रखना है कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉट। एक बात और ध्यान रखना, अब देखिए क्या, जैसे कैसे पता चलेगा कि एंगल अब देखना पड़ेगा ना, तो वो हम बता दे रहे हैं यहाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू कब आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए तो आपका 0 डिग्री का ही है, चाहे 360 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 180 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, और यहाँ हो गया आपका 270 डिग्री। ठीक, तो ध्यान से समझिए दोस्त, इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, और इस क्वाड्रेंट में हम कब कहेंगे, ध्यान से, जो हम थीटा लिखेंगे ना, थीटा एक्यूट एंगल होगा, यानी एक आपका न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। थीटा जो हम लिख रहे हैं एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट कहने का मतलब कि 0 90 के बीच में उसका मान होगा। तो इसमें कौन कौन वैल्यू आ सकता है, तो देखिए क्या आ सकता है। फर्स्ट आपका आएगा 0 प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा। अगर 0 डिग्री प्लस थीटा देखने को मिले तो आप समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। या ये भी मिल सकता है 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा देखने को मिले तो आप समझिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यों, क्योंकि एक राउंड यहाँ तक घूम के आएगा तो 360 हो जाएगा, और थीटा यानी थीटा हम एक्यूट लिए यानी 0 90 के बीच में, तो थोड़ा सा इसी में ना बढ़ेगा, 0 90 के बीच में, तो इसमें जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो अगर 360 प्लस थीटा है ना, फिर भी हम उसको क्या समझेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही समझेंगे। अब एक और चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो 90 है ना, तो 90 में से थीटा होगा, थीटा क्या होगा, इसी के बीच में, कम कीजिएगा तो इसी में आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह का 3 गो में से कोई चीज़ देखने को मिले ना, हम क्या, देखिए आपको एक बात और बता दें हम कि 0 प्लस थीटा को हम थीटा भी खाली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं थीटा भी देखने को मिले तो आप समझिए कि जो 0 प्लस थीटा लिखा है, क्या लिखा है दोस्त, 0 प्लस थीटा लिखा है। तो अगर ये 3 तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब बात आया इधर सेकंड क्वाड्रेंट का, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो ये 90 है ना, तो 90 में थीटा जोड़ दीजिए तो इसमें आ जाएगा, यानी एक हो सकता है 90 प्लस थीटा। और क्या हो सकता है, 180 में से थीटा घटा दीजिए तो इसमें चले जाइएगा, तो 180 माइनस थीटा। तो इसमें 2 तरह का अगर चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है तो समझिए किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। दिमाग क्या लगाना है, 90, अरे भाई 90 यहाँ होता है, 90 प्लस थीटा नहीं, कुछ जोड़ा है तो किस में चला गया, सेकंड में। अच्छा 180 में से कुछ घटाएंगे तो अभी किस में चले जाएंगे, सेकंड में चले जाएंगे। तो ये बात ध्यान पे होनी चाहिए। यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो 180 में थीटा जोड़िएगा तो यहाँ आ जाइएगा, तो 180 प्लस थीटा, और 270 में से थीटा कटेगा तभी आप यहाँ आ जाइएगा, तो हम इसको इसमें ये भी होगा 270 माइनस थीटा। यानी अगर इस तरह का जिक्र हो तो आप समझिए कि किस क्वाड्रेंट में आप हैं सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पर। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें ध्यान से समझिए दोस्त, इसमें आपको हो सकता है 0 माइनस थीटा, देखिए 0 डिग्री माइनस थीटा, ये सब डिग्री है, 180 डिग्री, रेडियन कोई नहीं डिग्री है, देखिए 0 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये तो 0 है ना, और 0 में से कुछ घटाइएगा तो नीचे आएगा। ध्यान से समझिए, नेगेटिव जो एंगल होता है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के इस तरह चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन जब नेगेटिव एंगल होता है ना तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये समझिए कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये माइनस थीटा कहने का मतलब कि इस एंगल इससे नीचे की तरफ हम मूव करेंगे। पॉजिटिव अगर थीटा है तो ऊपर मूव करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इधर से करेंगे तो इधर। तो अगर कहीं आपको 0 माइनस थीटा लिखा है, जिसको सिंपली माइनस थीटा भी, क्योंकि 0 माइनस थीटा क्या होगा, थीटा ही होगा, तो अगर माइनस थीटा होगा, तो अगर कहीं माइनस थीटा लिखा है तो आपको समझ जाना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 में से हम घटाएंगे थीटा तो माइनस थीटा आएगा, और 0 यहाँ है ना, तो इसमें से घटाए यानी इस क्वाड्रेंट में आ गए, तो माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं, माइनस थीटा का एक्चुअल मतलब होता है 0 माइनस थीटा। कभी भी नेगेटिव एंगल रहे तो हम उसको नीचे से मेजर करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज की दिशा में। अब इसको और क्या हो सकता है, तो 270 में जोड़ने पे थीटा चले जाएगा, यानी हम ये भी लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा। ठीक, एक और क्या हो सकता है, तो 360 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ 360 भी है ना, तो 360 में से थीटा घटाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ये 3 तरह की चीज़ें देखने को मिले तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में समझना है कि वो किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। इतना बात अभी आपको समझ में आया ना, इतना ध्यान पर रखना है, आगे अभी समझ में आ जाएगा कि आखिर हम सब लिखवा क्या रहे हैं। नोट में एक बात आपको और लिखना है कि ये स्पेशल नोट है, ठीक है। अभी समझ में आएगा कि अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, 5 मिनट बाद सब समझ में आने लगेगा। देखिए क्या नोट करके लिखना है कि ऑड मल्टीपल पे ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 यानी क्या, पाई का अगर रेडियन डिग्री में लिखेगा तो 180, 180 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 90, या π/2 कहिए चाहे 90 डिग्री, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे क्या होगा,
चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा अभी हम बता रहे हैं, बस इतना आपको चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। और इवन मल्टीपल, इवन अच्छा ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल आप समझते हैं, मल्टीपल का मतलब है तो उसका गुणा उतना में ऑफ π/2 कहिए, π/2 का मतलब 90 ही होता है, चाहे 90 डिग्री कहिए, 90 डिग्री पे क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा ये बात ध्यान अभी हम बता रहे हैं। किस में क्या चेंज होता है तो आपको ध्यान रखना है, को फंक्शन में चेंज होता है, ये बात लिख लीजिए आप कि साइन चेंज होगा आपका कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होगा कॉस में। उसी तरह आपका हो गया टैन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टैन में। उसी तरह आपका सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। अब इतना लिखने के बाद आपको चीज़ें जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक। इतना चीज़ें आपको आना चाहिए, ये आने के बाद ही क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तब क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज़ें क्या की जा सकती है, समझी जा सकती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, हम मिटा के चलते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। ध्यान रखना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के देखिए मतलब क्या हुआ, इसको आप ये भी समझिए। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब हुआ ना कि 90 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ हो, तो 90 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से कीजिएगा तो 90 आएगा। 1 के बाद क्या 3 है तो 3 से ऑड यानी विषम संख्या, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 270 आएगा, फिर 5 है क्या आएगा 450 आएगा। यानी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी तो चेंज होगा, ध्यान रहे। 90, 270, 450, क्योंकि ऑड मल्टीपल। इवन मल्टीपल में क्या क्या आएगा तो इवन मल्टीपल में आपका आएगा जो इवन से मल्टीप्लाई हो, तो 0 एक सम संख्या आपको पता होना चाहिए, तो 0 में 90 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद 2 आया, 2 में 90 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 डिग्री आया। फिर उसके बाद से 4 हुआ, 4 में 90 से मल्टीप्लाई कीजिए 360 आया। यानी अगर इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही है तो चेंज नहीं होगा, अभी हम समझाएंगे, ठीक। आप इसका शॉर्ट ले लीजिए, लिख लीजिए, आपको ये चीज़ें लिख के रहना है। आप देखिए क्वेश्चन अब करा रहे हैं तब आपको 100% ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ अरे भाई ये क्या था। अच्छा चलिए हम लिख लेंगे। यहाँ 360 माइनस थीटा था ना। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। देखिए क्या करना है, अब यहाँ क्वेश्चन आपको करना हम सिखा रहे हैं। पहले आपको क्या करना है, यहाँ जाना है यहाँ और चेक करना है कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। ऑड मल्टीपल कहने का मतलब कि 90 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ के वैल्यू को आप 90 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। इसमें 90 से डिवाइड कर दीजिएगा, अगर ऑड संख्या आ गया तो समझिए ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है या π/2 है, और इवन संख्या आ गया तो समझिए कि इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है। अभी बताए थे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे चेंज करना है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पे चेंज नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये 90 है, ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 90 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा, तो साइन जाएगा कोसेक में, तो यहाँ लिख देना है, सॉरी साइन जाएगा कॉस में, तो लिख देना है कॉस थीटा। यहाँ जो रहा है वही लिखा था, थीटा है तो थीटा लिखा गया। इसको चेक करना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है या इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, यानी इसमें 90 से डिवाइड करना है। सम संख्या आ गया तो चेंज हो नहीं होगा, विषम संख्या आ गया तो चेंज होगा। हमने डिवाइड किया 1 आया तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा, तो को फंक्शन जो बताए थे, साइन कॉस में चेंज होगा, सेक कोसेक में होगा, टेन कॉट में होगा। अब देखिए इतना हो गया। अब साइन का बात है, तो ये अब एक चीज़ हो गया। अब देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 माइनस थीटा आपको बताए थे, यानी 90 से कम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखे ऑल पॉजिटिव, यानी आंसर ये पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा इसका आंसर। तो आप जानते होंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये तो छोटे क्लास में ही पढ़ाया जाता है। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। आप ये बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका लिखा है साइन 90 प्लस थीटा। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 आप देख रहे हैं कि क्या है, ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड है तो चेंज हो गया, यानी साइन हो जाएगा कॉस, ठीक। अब ये देखें कि ये अब आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस थीटा आपको पता होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए 90 में कुछ जोड़िएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको देख के साइन लगाना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कॉस, इसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव मार देंगे, आंसर गलती हो जाएगा। थीटा तो लिखाएगा ही, यहाँ वाला थीटा लिखा जाता है। साइन अब देखना है, तो साइन किसके हिसाब से देखा जाता है, जिस क्वेश्चन को आप चेंज कर रहे हैं, ना कि जो यहाँ लिख रहे हैं उसका। हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, तो इसका देखेंगे, इसको देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, क्योंकि यही ना है, तो ये देखेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है। तो ये देख रहा है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो बताए थे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी साइन पॉजिटिव होगा तो ये भी आंसर पॉजिटिव होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए
अब नीचे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा साइन 180 प्लस थीटा। अच्छा ये कैसे बनेगा साइन 180 प्लस थीटा? तो देखिए यहाँ दोस्त, पहले अब हम चेक करेंगे कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है यानी 90 है। पाई बाई 2 का है तो आपको समझना है कि 90, ठीक, क्योंकि पाई बाई 2 90 ही होता है, आदत है हमको पाई बाई 2 बोलने का। साइन ये 180 इवन मल्टीपल है कि ऑड? तो इवन मल्टीपल है, क्योंकि 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। इवन मल्टीपल है यानी चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा पहले आंख बंद करके लिख देना है। इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होता। अब हमें देखना है साइन लगाना है, तो साइन लगाते वक्त क्या करना है कि देखना है किस क्वाड्रेंट में गया है। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका साइन देखेंगे। साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot ही खाली क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि हमें दो चीज़ देखना है, कि पहले देखना है कि ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, उसके हिसाब से हमारा को फंक्शन चेंज होगा, यानी साइन कोसेक भी सब में चेंज होगा। फिर देखना है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके हिसाब से हमारा साइन चेंज होता है। दो ही चीज़ है इसमें। अब एक और बता देते हैं आपका कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, देखिए ये क्या होगा। तो पहले हम देखें भाई इवन मल्टीपल 180 90 का इवन मल्टीपल है, तो कॉस चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा पहले लिख दिए। यहाँ वाला थीटा चल जाता है, यहाँ से कॉस चला जाएगा, यहाँ से थीटा चला गया। फिर अब देखें कि ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो ये है दोस्त आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी माइनस कॉस थीटा आंसर। देख पा रहे हैं आप? इसी तरह होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फटाफट। आपका जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये वाला साइन माइनस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस थीटा अभी बताए थे, यहाँ हम शुरू में लिखे थे कि माइनस थीटा को हम 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा। अभी आपको शुरू में ही लिखे थे कि 0 क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, क्योंकि 90 में 0 एक इवन नंबर है, समझ रहे हैं ना। अब 0 में 90 डिवाइड की जाए 0 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 0 इवन मल्टीपल है, तो 0 इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन रहेगा, यानी साइन थीटा लिख दिए। अब चेंज होगा कि नहीं? तो अब देखिए ये 0 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये ध्यान रखना है डायरेक्ट भी आपको। उसी तरह बात करें कॉस माइनस थीटा का, तो कॉस माइनस थीटा का क्या होगा? तो आपको वही है कि ये भी 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, तो 0 पर चेंज होगा ही नहीं, तो कॉस थीटा लिखा जाएगा। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? आपका पॉजिटिव ही होता है, यहाँ देख पा रहे हैं, तो इसका कॉस थीटा आंसर होगा। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, जो जैसे साइन 120 का मान है, कैसे निकलेगा साइन 120 का? तो आपको ध्यान रखना है तुड़ना किस पे है? तो इसी सब पे, इसके मल्टीपल पे, यानी 90 पे, 180 पे, 270 पे, इतना ही में कुछ प्लस माइनस करके आपको तोड़ना है अपने सूटेबल के अनुसार। तो हम क्या करेंगे इसको, आपको पता है इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ, क्योंकि इसको जोड़ने पे 120 आ जाएगा। अब ये क्या है? ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो साइन चेंज होगा किस में? कॉस में, तो कॉस, और थीटा के जब की बार 30 है तो 30 लिखाएगा, यही वाला लिखाता है, ध्यान रहे। हमने देखा ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में लिखा जाएगा, थीटा यहाँ लिखा गया, यानी कॉस 30 हो गया। अब साइन लगाने का बात है, तो ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? अरे भाई 120 वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और ध्यान रहे यहाँ थीटा जो लेना है ना, ये 0-90 के बीच में ही लेना है। आपको ऐसे ही तोड़ना है कि यहाँ जो यहाँ वाला लिख रहा है 0-90 के बीच में हो, और यहाँ जो लिख रहा है 90 के मल्टीपल में हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव यानी cos 30। cos 30 का मान क्या होता है भाई? √3/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? √3/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब है आपका cos 120 डिग्री, ऐसे ही करेंगे हम, इसको भी लिख देंगे क्या? cos 90 प्लस 30। तो आप देख रहे हैं कि ये 90 है, तो भाई चेंज होना ही है, 90 ऑड मल्टीपल है, तो साइन का कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा, थीटा की जगह 30। अब साइन लगाना है, तो ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? अरे भाई नेगेटिव होगा, यानी माइनस साइन 30। इसका वैल्यू साइन 30 का क्या होता है भाई? -1/2।
-1/2, यानी cos 120 डिग्री का मान क्या हो गया, -1/2 हो गया। अब देखिए, अब आपका कोसेक 300 बताते हैं। तो बताइए कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, हम बोले हैं ना कि 90 का मल्टीपल वाला ही लिखना है आपको, तो क्या कर सकते हैं 270, इसको हम लिख सकते हैं 270 + 30, 270 है ना 90 का मल्टीपल, 27। अब चलिए, आपको पता है कि 270 क्या ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 90 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे 270 आएगा, तो ऑड मल्टीपल पर चेंज होगा। कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। आज सेक थीटा, थीटा की जगह 30 है तो 30 लिखा गया। अब साइन का बात आया, तो ये जो 270 + थीटा क्या होता है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट का। देखिए यहाँ 270 + थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोसेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। -31 का मान आपको याद होगा क्या होता है, तो आपका -2/√3 होगा। क्या होगा, -2/√3। इस तरह बनाते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे, आपको थोड़ा सब्र करना होगा। tan 750, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना। देखिए क्या, कभी भी अगर एंगल 360 से ज़्यादा रहे ना, तो हमें ये देखना है कि 360 आपको हटाना है, उसमें से कितना बार हट सकता है, समझ रहे हैं। देखिए क्यों, ये हो गया है आपका, ये यहाँ से आप मेजर करना शुरू, एक राउंड मारेंगे तो 360 डिग्री का हो गया, अब फिर एक राउंड मारेंगे तो 270 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो 360 से अगर ज़्यादा है तो हमें 360 हटा के ही उसको बनाना है, कुछ भी सोचना है। जितना बार 360 हट जाए हटा दीजिए। यूँ कहिए कि 360 में इससे आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो बच रहा है ना शेष, उसी को लेके आपको बनाना है। बाकी 360 को भूल ही जाना है, क्योंकि अब देख रहे हैं जहाँ से चले, मान लीजिए हम 720 भी लेते तो यहाँ से 360 लिए यहाँ आ गए, फिर इसके बाद 720 यहीं आ गए। तो हम क्या करते हैं ना, 360 इसमें से हटाते हैं, तो आपको पता है कि 360 का डबल का होता है 720 होता है। तो देख रहे हैं ये 720 से भी ज़्यादा है, यानी हम इसमें से 720 हटा देंगे, 360 हटाएंगे, या 360 का मल्टीपल जितना हटने वाला है, यानी आपका 720 हो गया या 1080 हो गया, ये सब हटने वाला है, इसको हटा के ही हम सवाल बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 720 भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये 720 से बड़ा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से 720 घटा ही देना है, उसको भूल ही जाना है। तो 720 घटाइएगा तो क्या आएगा, 33 आएगा। 33 का मान क्या होता है आपको पता होगा, 1/√3 होता है, काम खत्म। देख रहा है ना, तो आपको इस टाइप का रहेगा, तो ऐसे करके घटा के ही बनाना है। क्वेश्चन मिट गया था, देखिए उसको हम बता रहे हैं। 750, एक मिनट, कहाँ गया यार, cos 570 था, cos 570। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 360 हम आसानी से हटा दे सकते हैं, क्योंकि 360 से ज़्यादा है। तो हम इसको 360 घटा दीजिएगा इसमें से, तो 360 घटाइएगा तो कितना आएगा, 210 आएगा। क्या आएगा, 210। तो अब ये हो गया 210, समझ रहे हैं ना। ये हटा के आपको भूल जाना है, उसमें कुछ नहीं सोचना है। आपको 210 को पता है क्या लिख सकते हैं, तो cos 180 + 30 लिख सकते हैं ना दोस्त। अब देखिए ये 180 क्या है, तो इवन मल्टीपल है। अरे भाई 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, यानी cos थीटा के जगह 30 आ गया। अब साइन देखना है, तो 180 + थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में खाली tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव थे। यहाँ -cos 30, और -cos 30 का वैल्यू क्या होता है, -√3/2। ठीक, इस तरह हम ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक बचा -45 साइन -45 डिग्री। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो साइन, इसको हम लिख सकते हैं 0-45 लिख सकते हैं ना। अच्छा आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, चाहे छोड़िए, लिख सकते हैं 0-45। आपको पता है इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज होना नहीं है, साइन थीटा 45 लग गया। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस लगा दीजिए, -45 का क्या वैल्यू होता है, -1/√2। तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन है बना सकते हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि है cos -780 डिग्री बराबर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। तो इसका मान बताना है, कैसे बताए। तो देखिए ये माइनस लगा है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको हम क्या बोले कि नीचे से हम मेजर करते हैं, मतलब आपको क्लॉकवाइज के दिशा में चलाएंगे, इस तरह ऐसे ऐसे करके। तो हम क्या बोले थे कि जब 360 से ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करते हैं, 360 घटाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये 720 से भी ज़्यादा है, तो हम इसमें से क्योंकि 360 घटा दीजिए, चाहे 360 का कोई मल्टीपल घटा दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा है तो कोई मतलब नहीं बनता है, फिर घूम के वही राउंड पे आ जाइएगा। तो इसमें से हम 720 आप हटा रहे हैं, तो 720 घटाने के बाद क्या मिलेगा, तो कॉस हमको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। यानी हमसे वैल्यू पूछा किसका,
cos माइनस 60 डिग्री का। अभी बताए थे कि अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त, cos को -60 को क्या लिख सकते हैं, 0 - 60 लिख सकते हैं ना। और ये इवन मल्टीपल है, यानी cos 60 तो रहना ही रहना है। और एक बात बताइए, ये cos 0 - 60 किस क्वाड्रेंट में, अरे 0 - 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो cos 60 का मान आपको अगर याद है 1/2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या आप ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते थे कि हम बताए थे cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। आप डायरेक्ट cos 60 का मान रख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सब क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि sin 90 माइनस थीटा, ये तो आसान है भाई, 90 माइनस थीटा डायरेक्ट लिख दीजिए cos थीटा। देखिए अगर आपको ना ऐसे रहे sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिल रही है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या डायरेक्ट, कि tan का cot लिख दीजिए, cos का sec sin लिख दीजिए, sin का cos लिख दीजिए, क्योंकि ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। 10 में यही हम पढ़ के आते हैं, 10 में बेसिकली यही पढ़ाया जाता है, तो ये तो बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका tan 315 डिग्री का मान बताना है। अच्छा 315 है, ठीक। क्या लिख सकते हैं इसको बताइए। तो हम अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan 270 डिग्री प्लस 45, और 270 का मान ये 270 क्या है, ऑड मल्टीपल है, 90 या 270 होता है, तो ऑड मल्टीपल है तो कन्फर्म में चेंज होगा, यानी cot थीटा हो जाएगा, 45 थीटा की जगह क्या 45। अब हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 270 प्लस थीटा है तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 प्लस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस cot 45 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो आपको कम से कम 0 से 90 तक मान भी याद होना चाहिए टेबल का, 30, 60, 45 ये सारी चीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 1125 डिग्री है, हाँ tan 1125 डिग्री का मान बताना है। तो आप देख पा, आपको ये पता होना चाहिए कि 360 में ना 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 आता है। क्या आता है, 1080। तो हम बोले थे 360 से ज़्यादा है तो 360 अगर हटा दीजिए, हटा सकते हैं। उससे ज़्यादा 720 हटा सकते हो भी हटा दीजिए, 1080 हटा सकते हो भी हटा दीजिए। तो हम इसमें से 1080 डायरेक्ट हटा देंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ से देखिए एक राउंड चलिएगा 360, फिर दूसरे राउंड में 720, फिर तीसरे राउंड में 1080, तो अब ना जो बढ़ेगा यहाँ क्वाड्रेंट का बात होगा, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। तो हटा दीजिएगा तो आपको 45 बचेगा, यानी कुछ नहीं पूछा, ये tan 45 का मान पूछा है आपसे। अब सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस केस में। यहाँ हटा रहे हैं, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है, tan -405, tan -405 डिग्री का। तो 360 पहले आंख बंद करके इसमें से हटा दीजिए आप, तो 360 हटाइएगा तो tan का आ जाएगा -45 डिग्री आ जाएगा। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 0 - 45 लिख सकते हैं, ठीक। आपको पता है 0 इवन मल्टीपल है तो tan चेंज नहीं होगा, यानी tan का tan रहना है, tan थीटा, ठीक। लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो -tan थीटा, यानी इस केस में भी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, -1 हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, 405 है ना, 360 में से अगर आप 45 घटा रहे हैं, हम -45 हो गया, -45 को हम 0 - थीटा 45 लिख सकते हैं, मिटा दे इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, sin 120 sin 240 sin 270 डिग्री, इसका मान पूछा है आपसे, ठीक। तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसका लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, sin 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन, यहाँ मल्टीप्लाई है भाई, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन
इसको लिखिए आप 180 प्लस 90। देखिए ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसको बनाने का थोड़ा सा अलग ट्रिक होता है, वो झूठ मूठ के वीडियो बढ़ेगा, उतना आपसे कोई फायदा नहीं है, पढ़ के झूठ मूठ के टाइम लॉस होगा, इसलिए हम वो बताना नहीं चाह रहे, हम इसी से बना दे रहे हैं इसको। तो साइन 90 प्लस थीटा कीजिएगा। यहाँ से देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस। ठीक, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस आपका 30 डिग्री क्या है, सही है। और क्या था, अच्छा साइन 240 है ना, 240 को हमने क्या लिखा, साइन 180 प्लस 60। आपको पता है कि ये 180 क्या इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होना है, यानी साइन रहेगा ही रहेगा और साइन 60 रहना ही रहना है। और ये आपका है किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होगा, साइन क्या होता है नेगेटिव। फिर आपका यहाँ हुआ, ये भी देख रहा है 180 इवन मल्टीपल है तो साइन चेंज नहीं होना है, साइन 90। और ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2। इसका क्या होता है साइन 60 का, तो -√3/2, और इसका क्या होता है -1। ठीक, तो आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, कीजिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, नीचे 4 होगा, यानी 3 क्या होगा 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी और सारा पूछा है, ठीक है, लेकिन हम इतना ही करा रहे हैं, सेम टाइप का। 780 साइन 480 प्लस कॉस 120 साइन 30। देखिए इसका बताना है, तो ये 720 से ज़्यादा है ना, हटा दीजिए 720 तो 60 बचेगा, यानी डायरेक्ट साइन 60 आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई है, इसमें 360 हटा दीजिए क्योंकि 360 से ज़्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा, 360 हटाइए 120 मिलेगा, यानी साइन 120 आ गया। कॉस 120 है और ये साइन 30 है। अब आपको मान रखना है। अच्छा 120 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको तोड़ ही दे, 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और यहाँ आपका है साइन 30, तो 30 हमने लिख दिया। अब देखिए साइन 60 को क्या लिखे है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, उस समय से साइन 20 लिखा ही जा रहा है, 90 प्लस थीटा तो साइन कॉस 30 हो गया, कॉस 30 का मान क्या होता है, तो आपका √3/2 ही होता है। ये हम बहुत बार बता चुके हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं। अगर फिर इसका आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन चेंज हो गया, कॉस चेंज होगा साइन में, और माइनस लगेगा, यानी माइनस साइन 30 आएगा। साइन 30 का मान क्या होता है, -1/2 इंटू, और यहाँ भी 1/2। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हमने बहुत बार बता चुका है, cos 120 ये इसलिए नहीं उतना डिटेल के साथ बताया। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा, माइनस का साइन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1/4, 3/4 में से 1/4 माइनस कीजिएगा, 2/4 बचेगा, कट कैंसर आ जाएगा 1/2। चलिए क्वेश्चन अब रहने देते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछा है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।